क्वेश्चन नंबर देखिए 31 से 35, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खासतौर से टीयर 2 के लिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक तो ये है कि दो चार्ट्स होता है और जो है कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा लेंदी होता है, कैलकुलेटिव होता है, लेकिन टीयर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीयर 1 में कभी नहीं पूछा जाएगा ये, तो टीयर 1 का स्टैंडर्ड नहीं है ये स्टैंडर्ड टीयर 2 का है। टीयर 2 में आने वाले क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है या कैसे किया जाता है, इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे ये दो चार्ट आपको दिए गए हैं, एक टेबल दिया गया है, एक बार ग्राफ दिया है, कंपाउंड बार ग्राफ। तो यहां पर टेबल में क्या दिया गया है कि किस वर्ष स्कूल ए और स्कूल बी में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। ये कुल विद्यार्थियों की संख्या है, इसमें से कितने परसेंट लोगों ने डिफेंस कोर्स में भाग लिया है, डिफेंस कोर्स को कंप्लीट किया है, वो परसेंट आपको यहां पर दिया गया है, प्रतिशत। तो अगर कहा जाएगा कोर्स में पार्टिसिपेट करने वाले, तो पहले तो हमें टोटल देखना पड़ेगा यहां से, और कितने परसेंट है, इस टोटल का कितना परसेंट ने पार्टिसिपेट किया है, परसेंट यहां से देखना पड़ेगा। तो इसलिए दो जगह से स्टडी यहां पर होती है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाते हैं, कैलकुलेशन बढ़ जाता है, और इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब देखिए निकालेंगे कैसे, थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क हमें करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1999 में स्कूल बी से कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या का उसी वर्ष स्कूल ए से कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या का क्या अनुपात है। तो फिर वही चीज है, पहले हम 1999 के बी और ए के विद्यार्थी देख लें। तो 1999 ये है, ए के विद्यार्थी ये है, बी के विद्यार्थी ये है, ठीक है। इनका अनुपात, अब ये तो टोटल विद्यार्थी है, इनका कितना परसेंट लोगों ने कोर्स में एडमिशन लिया है वो यहां पर देखना है। तो कौन सा ईयर है, 1999। 1999 में अगर आप देखेंगे तो ये है आपका 75% और स्कूल बी का है 80%। तो 75% किसका, ए का, जिन्होंने डिफेंस में पार्टिसिपेट किया है, और 80% स्कूल बी का, इस संख्या का, जिन्होंने पार्टिसिपेट। इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है। तो स्कूल बी पहले रखना है, इसके मतलब 80% ऑफ 8465 और 75% ऑफ 7640 का रेशियो आपको निकालना है। अब देखिए इसको निकालते हैं। 80% ऑफ 8465, 80% ऑफ 8465 इज टू, दूसरा रेशियो क्या है, 75% ऑफ 7640, 75% ऑफ 4650, 7640 सॉरी 7640। इन दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए पहले हम क्या करें, परसेंट परसेंट से कट जाएगा, 5 16 टाइम्स 5 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देते हैं। फिर देखिए 5 से इसको कैंसिल कर दें, 5 1 5, 5 6 30, 5 9 45, 5 3 15, ये हो गया। 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 4 टाइम्स, 4 से इसको कैंसिल कर दें, 4 1 4, 4 9 36, 4 1 4 0। अब इसमें देखिए कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई, 4 3 12, 1, 4 9 36 37, 3, 4 6 24 27, 2 6 is to 1910, यही आंसर आना चाहिए। तो 6772 is to 1910। हाँ 15%, ये 3 हो जाएगा।
5 3 3, ये जो है 0 3, अभी 2 से और कट जाएगा, ये 2 से और काट दें, रुक जाइए, इसको 2 से और कैंसिल कर दें, 2 2 टाइम्स, 2 9 से 18, 2 5 से 2 2 से, अभी हो जाएगा 2 3 से 6, 2 9 से 18 1, 12 13 1 3, it's 2, 3 2 से 6, 3 5 से 15 1 27 28, so 3 3 8 6 is to 2 8 5 6, 3 3 8 6, 3 3 8 6, 8 6 5, ये वाला आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। तो ये आपके रेशियो पूछा गया था, जो हम लोग ने इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लिया। तो 3386 is to 2856, 2865। फिफ्टीन 4 4 1 जा 4 9 जा 4 1 जा 4 0 जा, फिर 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 3 15 1 15 16, हाँ 2865 होगा, 2865, इसका मतलब ठीक है ये, तो यही वाला आपका आंसर होगा। 86 is to 2865। क्वेश्चन देखते हैं। 2001 में स्कूल ए से कितने छात्रों ने कोर्स में प्रवेश लिया? अब देखिए 2001 में, 2001 ये है, टोटल स्टूडेंट ए, स्कूल ए के कितने हैं? 8120। इसके कितने लोगों ने जो है 2001 में कितने लोगों ने यहाँ पर एडमिशन लिया है? 75% लोगों ने। तो 75% ऑफ 8120, तो 75 अपॉन 100 इंटू 65, सॉरी 65 अपॉन 100 इंटू 8120। अब इसी को कैंसिल कर दीजिए, 5 13 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 20 टाइम्स, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 4 0 6 टाइम्स, 406 इंटू 13 ये कह रहा है, तो 6 3 18, 4 3 12, 6 0 4, हो गया 8 7 2 5, तो 5 2 7 8, तो डी वाला हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए 65% है किसके? 8120, क्योंकि स्कूल ए की बात कर रहा है। स्कूल ए में जितने भी स्टूडेंट थे उसके 65% लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, स्कूल डिफेंस कोर्स में जो है लिया था प्रवेश, और यही पूछ रहा है कि कितने लोगों ने कोर्स में प्रवेश लिया। तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है वर्ष 1997 में और 1999 में मिलाकर स्कूल बी से सिविल डिफेंस कोर्स में कितने छात्रों ने प्रवेश लिया? 2 ईयर है, 1997 1999, और स्कूल बी का पता करना है। 1997 ये है और 1999 ये है। तो 1997 में बी स्कूल के टोटल स्टूडेंट ये हैं, और 1999 के टोटल स्टूडेंट ये हैं। अब बी विद्यार्थियों को देख लीजिए, 1997 में
बी कितना है 60%, ये है 60%, 60% स्टूडेंट, तो 60% ऑफ 9215 ये स्टूडेंट हो गए। और 1999 में अगर आप देखेंगे तो 1999 में स्कूल बी में ये जो आपके हैं ये है 80%, 80% ऑफ 8465 ये स्टूडेंट हो जाएंगे। तो दोनों को कैलकुलेट कर लें, 60% ऑफ 9215, 60% ऑफ 9215 is to 80% of 80% किसके हैं 8465, 8465 इन दोनों का रेशियो निकालना है, सॉरी रेशियो नहीं बल्कि सम निकालना है, टोटल कितने लोग हैं। तो देखिए 60% मीन्स हो गए 3/5, क्योंकि 60/100 करेंगे तो परसेंट हट जाएगा, ये परसेंट हटाने के लिए 100 नीचे कर दिए, ये हो जाएगा 3 टाइम्स 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल कर दें, 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 5 4 ज़ा 5 3 ज़ा, इसी तरह से ये 4/5 आ जाएगा, 5 से कैंसिल कर दें, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा 5 9 ज़ा 5 3 ज़ा। तो अब ये हो गए 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 18 19 1 3 4 प्लस 4 3 ज़ा 12 1, 4 9 ज़ा 36 37 3, 6 4 24 3 27 2 4 1 6। अब इसे ऐड कर लें, 9 2 4 3 12 1, 4 9 36 37 3 24 27 2 6, 9 to 11 1, 10 1 17 1 13 13701 13701। नाइन टू 11 1, 10 1 17 1 11 होगा, 11701 11701, ये भी नहीं है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 8 3 24 25 25 है, 2 3 9 to 11 1, 10 1 13 1 1, तो 11301 3 5, ये है 5, 9 to 11 इसको ऐड कर लें आप, 9 to 11 1, 8 to 10 1, 7 5 12 13 1, 6 6 12 12301 12301 जो है आपके आंसर होगा 12301, ये वाला होगा बी वाला 12301। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष स्कूल ए से कोर्स में प्रवेश लेने वालों की संख्या सर्वाधिक थी? तो सबसे ज्यादा कब थी ये आपको निकालना है, तो अब एक एक करके हमें निकालना पड़ेगा। सन 2000 में अगर आप देखें
अगर आप फास्ट करना चाहते हैं तो देखिए दो तरीके से होता है ये। फास्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज ये है कि आप अप्रोक्सीमेट में निकाल लें। अप्रोक्सीमेट में कैसे निकालेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा है सन 2000 में, सन 2000 की बात अगर हम करें तो ए में कितने परसेंट लोग हैं? 40%। ये 40% है, 40%। तो सन 2000 में 40%, 40% किसका? अगर हम इसको 10,000 मान लें, 10,000 का 40% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 4,000 लगभग, अप्रोक्सीमेट 4,000। ठीक है ना? इस तरह से अप्रोक्सीमेट में निकाल लें पहले। अगर क्लोज होगा तो फिर एग्जैक्ट निकालेंगे, नहीं क्लोज होगा तो आंसर हमें ऐसे ही मिल जाएगा। 1999 में, 1999 में देखें तो ये है 75%। 75% स्टूडेंट्स हैं टोटल किसके? 75 मतलब 75 अपॉन 100 करेंगे तो 3/4, 3/4। 3/4 किसके हैं? 1999 7640 के। तो 3/4 हैं, 3/4 मतलब 3/4 इंटू 7640। 4 से कैंसिल कर दें, 4 1s 4910, तो ये हो जाएगा 03932725। तो 5730 ये आ गए 1999 के। 1998 की अगर हम देखें तो 1998 की अगर आप देखें तो टोटल स्टूडेंट है 8440 और 1998 में परसेंट कितना है? परसेंट है 65। ये तो 65 अगर हम कहें तो अप्रोक्सीमेट अगर हम निकालें, अगर हम इसको 8000 मान लें, 8000 अप्रोक्सीमेट, और 60% निकालें, 6 8 48, 48 हो गया, और 5% और निकाल दें 8000 का, तो 4000 के लगभग, 400 के लगभग हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाएगा आपका 60% निकाला, 6 8 48, 4800 हुआ, 4800 हो गया 60% इसका, 48 और 400 और इसमें जोड़ दें, तो 4800 में 400 जोड़ने पर ये लगभग हो जाएगा 52-53%, 52-53% के आसपास आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट 52-53% या 5200 हम अभी मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। 1997 में देखें ये है 8740 और 1997 में परसेंट कितना है? 70%। तो 70% इसका निकालें, तो 70% मीन्स 8740, 70% 7 से मल्टीप्लाई कर दे, 28 2 51 5 7 8 56 61 6118। तो आप देख रहे हैं कि लगभग सन 2000 में 4000 आ रहा है आंसर, 1999 में 5730 आ रहा है, 1998 में 52-5300 आ रहा है, और जबकि 1997 में 6118 एग्जैक्ट आ रहा है। तो इसके मतलब सबसे ज्यादा कह रहा है सर्वाधिक संख्या, तो सर्वाधिक संख्या किसमें मिलेगी? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो डी वाले में सबसे ज्यादा संख्या होगी। इस तरह से एग्जैक्ट वैल्यू न निकाल करके फास्ट अगर आप निकालेंगे तो ज्यादा आसान होगा। देखते हैं 1998 में स्कूल ए और बी दोनों से कितने छात्रों ने प्रवेश लिया? तो 1998 ए के ये हैं, बी के ये हैं। अब स्कूल ए के 1998 में देखें तो ये है 65 और बी के हैं 60%। तो 65% इसके और 60% इसके, इन दोनों को ऐड कर दें तो ए बी स्कूल से टोटल 1998 में होने वाले स्टूडेंट हो जाएंगे। तो 65% 8440 का, 65% 65 तो 1998 की हम देख रहे हैं, 1998 में ए और बी स्टूडेंट टोटल ये हैं, और जबकि 1998 का
65% ये है और 60% ये है, तो 65% 8440 का और 60% 9305 का। तो इसको टोटल निकाल लें, दोनों का टोटल कर दें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। तो 65% 8440 का, 65% 8440 का और 60% है 60% है किसका, 9305 का, 9305। अब देखिए 5 13 टाइम्स ही कैंसिल हो गया, 5 20 टाइम्स, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से ही कैंसिल कर दें, 4 2 2। इसी तरह से 23 टाइम्स ही है, 5 टाइम्स ही, 5 से इसको कैंसिल कर दें, 5 1 5 8 40 6 1। अब इसमें देख लिए 13 2 26 2, 26 2 28 2 और 13 4 52 52 और 2 54 प्लस 3 1 3 3 6 18 1 25 2 5। अब इसमें टोटल स्टूडेंट्स अगर देखें 639 8 8 16 1 0 1 11 11069 11069। नाइनटीन 98 में 65% है 8440 का और 60% है 9305 का। ओ, प्रवेश नहीं लिया कह रहा है, तो 65% नहीं बल्कि 65% ने लिया है, इसका मतलब नहीं लिया किसने, 35% ने, और 60% ने लिया है, इसके मतलब 40% ने नहीं लिया, तो 35% निकालना है इसका। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी 35 हो जाएगी, तो 5 ये हो जाएगा 7 टाइम्स, ये हो जाएगा 7 टाइम्स। तो 35% किसका, 8440 का, 35% 8440 का और 40% है किसका, 9305 का, 40% है 9305 का। अब 5 7 टाइम्स, 5 20 टाइम्स, 0 0 कैंसिल कर दें, 2 से कैंसिल कर दें, 4 2 2 टाइम्स, फिर ये 2 टाइम्स 5 टाइम्स ही कैंसिल हो गया, 5 से इसको कैंसिल कर दें, 5 1 5 8 5 6 5 1। अब इसे मल्टीप्लाई कर दें, 7 2 14 1 14 15 1 29 प्लस 2 1 2 2 6 12 1 2 8 16 17 1 3। अब इसे ऐड कर लें, 4 + 2 6 5 + 2 7 9 + 7 16 1 6 6 6 7 6। ये टोटल स्टूडेंट होंगे 6676, ये हो जाएगा बी वाला, क्योंकि पूछा था प्रवेश नहीं लिया है, तो प्रवेश लेने वालों का 65% और 60% था, तो न लेने वालों का 65 में से
बचा हुआ परसेंट 35% नहीं लिया है, और 60% ने अगर लिया है तो 40% ने नहीं लिया है परसेंट इस वैल्यू का, और 35% इस वैल्यू का आपको निकालना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 36 से 40 निम्नलिखित रेखा चित्र का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका आपको उत्तर देना है। उत्पादन से मांग तथा मांग से अधिक कंपनियों की संख्या क्या अनुपात है? देखिए, उत्पादन से अधिक मांग, डिमांड जो है ज्यादा होना प्रोडक्शन से, पहला कह रहा है। मांग से अधिक उत्पादन, उत्पादन ज्यादा होना मांग से, डिमांड से। इन दोनों कंपनियों को देखें तो पहले देखें मांग किसके, डिमांड किसकी ज्यादा है। डिमांड मतलब व्हाइट वाला कॉलम किसका ज्यादा है, बड़ा है चेक वाले कॉलम से। तो डिमांड देखिए किसकी ज्यादा है, ए की ज्यादा है, सी की ज्यादा है और ई की ज्यादा है, ए सी और ई। और प्रोडक्शन किसका ज्यादा है, डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन बी कर रहा है, और डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन डी कर रहा है। तो बी और डी हो गए। तो 3 कंपनियां ये हो गई, क्योंकि इन्हीं की संख्या पूछा है, और 2 कंपनियां ये हो गई। तो इन दोनों का अनुपात कितना हो गया, 3:2। यही है कि जो कंपनियां हैं डिमांड से ज्यादा, पहला वाला क्या है, मांग से, उत्पादन से ज्यादा जो है मांग, तो डिमांड जो है वो अधिक होना चाहिए प्रोडक्शन से। तो उसमें कौन कौन सी कंपनी आ गई, ए सी ई आ गई, जिसमें व्हाइट वाला कॉलम ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू चेक वाले कॉलम के। और जब प्रोडक्शन ज्यादा है, डिमांड, वो 2 कंपनियां हैं बी और डी। चेक वाला कॉलम ज्यादा बड़ा है व्हाइट वाले कॉलम से। तो ये आपके 3:2 संख्या का अनुपात पूछ रहा था, तो 3:2 इसके मतलब बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 37 है, सम्मिलित रूप से सभी कंपनियों के औसत उत्पादन और औसत मांग में क्या अंतर है। औसत उत्पादन देख लें और औसत मांग देख लें, तो दोनों को निकालना पड़ेगा आपको। तो एवरेज, मान लीजिए डिमांड देख लें, एवरेज डिमांड कैसे निकालेंगे, डिमांड वाला कॉलम देख लीजिए, मांग वाला, तो 3000 ये है, प्लस 600 3600, प्लस 2500 4100, 3600 प्लस 2500, ये हो जाएगा आपका 6100, 6100 और 1200, 7300, 7300 और 3300, 10,600, 10,600। ये कितनी कंपनियां हैं, 5 से डिवाइड कर दिया, तो इसका एवरेज कितना आया, 5 2 0, 5 1 5 1 5 2 0। ये एवरेज डिमांड हो गई। एवरेज प्रोडक्शन देख लें, टोटल प्रोडक्शन देख लें। टोटल प्रोडक्शन है 1500 प्लस 1800, 3300 हो गया, 3300 प्लस 1000, 4300 हो गया, 4300 प्लस 27, तो 43 और 7000 हो गया, 7000 और 2200, ये हो जाएगा 9200, 9200 अपॉन 5, ये हो जाएगा 5 1 5, 5 8 40, 5 4 20 0। तो 2120 और 1840 का डिफरेंस पूछ रहा है कितना है, तो 2120 और 1840 का डिफरेंस
0, 12 माइनस 4 दैट इज 8 और 10 माइनस 8 दैट इज 2, तो 280 का डिफरेंस होगा, 280 का डिफरेंस ये ए वाला हो जाएगा। तो एवरेज डिमांड निकाल लीजिए आप, एवरेज प्रोडक्शन निकालिए, दोनों का डिफरेंस आपको खाली बताना था, तो वो 280 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन का कितना है? तो प्रोडक्शन ऑफ डी, ये प्रोडक्शन ऑफ ए का कितना गुना है, यही निकालना। तो प्रोडक्शन ऑफ डी का प्रोडक्शन देखें, डी का प्रोडक्शन है 2700, ये 2700 हुआ। ए का प्रोडक्शन देखें, ये है 1500, तो 1500 का कितना गुना है ये निकाल लीजिए। 2 0 कैंसिल करिए, 3 5 टाइम्स, 3 9 टाइम्स, 9 by 5 1.8, तो 1.8 गुना हो जाएगा। तो डी का प्रोडक्शन ए के प्रोडक्शन का 1.8 गुना, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी बी द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग कंपनी सी द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग का कितना प्रतिशत है? इसके मतलब जो डिमांड है बी की, वो सी की डिमांड का, डिमांड जो कि सी की है उसका कितना परसेंट है ये निकालना है। तो बी, सॉरी डिमांड नहीं, उत्पादित वस्तु, अच्छा हाँ मांग पूछ रहा है, तो बी की डिमांड सी की डिमांड का कितना प्रतिशत है? तो बी की डिमांड देखिए कितनी है, बी की डिमांड है 600, जबकि सी की डिमांड जो है वो है 2500। 2500 का कितना परसेंट है ये निकालना है। 2 0 चाहे तो 2 0 कैंसिल कर दिए, 25 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 6 4 24, 24% हो, 24%, इसलिए डी वाला आंसर हो जाएगा 24%। नेक्स्ट देखिए, कंपनी ई की मांग कंपनी सी की मांग का कितना गुना है? तो मांग दैट इज डिमांड ई की जो है वो कंपनी सी की मांग का, डिमांड जो कि सी का है उसका कितना गुना है? तो ई की मांग जो है वो सी का कितना गुना है ये निकालना है। तो डिमांड ई की अगर हम देखेंगे कितना है, ई की डिमांड 3300 है, जबकि सी की डिमांड कितनी है 2500 है, इतना गुना है। अब इसमें 2 0 कैंसिल कर दीजिए, कितना है इसे देख लीजिए, 4 3 12 1 1.32, 1.32 गुना है, 1.32 गुना, इसका मतलब सी वाला आंसर का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं।